नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं चैप्टर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का अध्याय जो चैप्टर है 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। और इसमें जो फार्मासिस्ट है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसके अनैतिक कृत्यों के बारे में बताया गया है कि वो क्या कर सकता है, किस तरीके से ऑफेंसेस होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जो पॉइंट 12 है इसमें लिखा है अनैतिक कृत्य। आप समझ ही गए होंगे अनैतिक कृत्य क्या होंगे। इसमें कोई पंजीकृत विशेषज्ञ निम्नलिखित किसी भी कृत्य में जिन्हें अनैतिक माना जाएगा सहायता उत्प्रेरण नहीं करेगा तथा ऐसे कृत्य को स्वयं नहीं करेगा, न खुद करेगा, न किसी को करने देगा, न किसी की सहायता करेगा। 12.1 में जो है वो है विज्ञापन देना। विज्ञापन किसी तरीके से भी नहीं देना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है किसी पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा, पंजीकृत विशेषज्ञ समूह द्वारा या संस्था या संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षित रोगियों की याचना करना, मतलब रोगियों को किसी भी तरीके से रोगियों को आपको बुलाना नहीं है। अनैतिक कृत्य होगा कोई पंजीकृत विशेषज्ञ अपने नाम का प्रयोग अकेले या दूसरों के साथ मिलकर किसी भी ढंग से विज्ञापन या प्रचार प्रसार करने के किसी भी रूप में या रीति में से ऐसे विषय के रूप में नहीं करेगा जिसका चरित्र ऐसा हो जिससे ध्यान उसकी ओर या उसकी प्रवृत्तिक स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धियों, प्राप्तियों, विशेषज्ञताओं, नियुक्तियों, संगमों, संबंध करने या ऐसे पात्र के सम्मान की ओर आकृष्ट हो, साधारणतः जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर पाएगा। कोई पंजीकृत विशेषज्ञ किसी संपत्ति या किसी क्वालिटी या उसके प्रयोग के संबंध में किसी औषधि, औषध, नोस्ट्रम, उपचार, शल्य चिकित्सीय या चिकित्सीय वस्तुओं, उपकरण या उपयंत्र या किसी वाणिज्य उत्पाद या वस्तुओं के संबंध में कोई अनुमोदन, सिफारिश, समर्थन, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या कथन या अथवा किसी भी ढंग से विज्ञापन के किसी भी रूप में या रीति से किसी परीक्षण, प्रदर्शन या उसके ट्रायल या अपने नाम, हस्ताक्षर या फोटोग्राफ के संबंध में उसके प्रयोग के बाबत किसी व्यक्ति को प्रतिकर पर या उसके बिना नहीं देगा, ना ही वह रोग के मामलों, इलाजों, उपचारों की डींग मारेगा तथा किसी भी ढंग से उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन की इजाजत देगा। किसी फिर भी पंजीकृत विशेषज्ञ को निम्नलिखित के बारे में औपचारिक घोषणा करने की इजाजत होगी। मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया व्यवसाय आरंभ करने के बारे में, पता बदलने के बारे में दिया। आपने कोई पता बदला है तो उसके बारे में बताया। अपने लेटर हेड में, दूसरा पॉइंट है अपने लेटर हेड में या भेजजी या किसी ऐसे स्थान के साइन बोर्ड और अपना फोटो चित्र छपवाने अथवा प्रचार प्रसार की ऐसी कोई सामग्री छपवाने को पंजीकृत विशेषज्ञ के आत्म विज्ञापन अनैतिक आचरण के कृत्य के रूप में माना जाएगा। तथापि औषधियों के रेखाचित्र, आरेख और चित्र छपवाना अनैतिक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर औषधियों के रेखा चित्र वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है 12.2 छूट, रिबेट और कमीशन। कोई पंजीकृत विशेषज्ञ भेषजी औषधियों के विक्रय वितरण के लिए किसी रोगी को रेफर करने, उसके लिए सिफारिश करने या उसे हासिल करने के लिए कोई उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा, याचना नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, ना ही देने, याचना करने या प्राप्त करने की प्रतिस्थापना करेगा। कोई पंजीकृत विशेषज्ञ औषधियों के विक्रय वितरण के किसी शुल्क में विभाजन, अंतरण, समानुदेशन, अधीनता, रिबेट, बांटने या प्रतिप्रेषण करने के कृत्य में अप्रत्यक्षता और या अप्रत्यक्षता सहभागी नहीं बनेगा, उस कृत्य में पक्षाधार नहीं होगा। 12.3 पॉइंट में लिखा है गुप्त उपचार। पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा गुप्त औषध पदार्थ का औषध पत्र बनाना या वितरण करना जिसकी रचना अथवा विनिर्माण या उसके प्रयोग के उन्नयन के बारे में जानकारी नहीं देना अनैतिक और इस प्रकार की प्रतिबंधित है। पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा वितरण सब औषधियों पर औचित्य सूत्र और स्पष्ट नाम अंकित होना चाहिए। मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल सब्सटेंस वगैरह का यूज नहीं करना है या पर्चे पे नहीं, बिना अपने नाम से पर्चा नहीं बना के देना है। फिर 12.4 मानवाधिकार। पंजीकृत विशेषज्ञ यंत्रणा में ना तो सहायता देगा, ना दुष्प्रेरण करेगा, ना ही मानसिकता या शारीरिक ट्रामा, अभिघात करने में या मानवाधिकार के स्पष्ट उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण द्वारा कारित यंत्रणा को छुपाने में पक्षकार बनेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद अध्याय 8 जो चैप्टर 8 है उसके बारे में है अवचार। 13 पॉइंट है
पंजीकृत विशेषज्ञ की ओर से निम्नलिखित कृत्य या लोप वृत्तिक अवचार होंगे जिसके लिए उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। फर्स्ट पॉइंट है अधिनियम के अधीन निर्मित विनियमों का उल्लंघन। सेकंड पॉइंट है पंजीकृत चिकित्सीय व्यवसायों के औषध पत्र के बिना औषधि देना जो केवल औषध पत्र पर दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायों के अनुमोदन सम्मति के बिना औषध पत्र का प्रतिस्थापन। चौथा है भेषजी स्वामी को भेषजी के भाग लिए बिना उसके भेषज पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात करना। नेक्स्ट पॉइंट है अपने भेषज पंजीकरण प्रमाण पत्र को एक से अधिक भेषजों को देना। विनिमय 6.2 का के अनुसार 5 वर्ष की अवधि तक अपने रोगियों को औषध पत्र नुस्खे के अभिलेख न रखना तथा रोगी और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के मांगने पर उसे 72 घंटे के भीतर न देना। राज्य भेषजी परिषद द्वारा उसे दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपने भेषजी में प्रदर्शित न करना। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 या भेषजी अधिनियम 1948 के अधीन नियुक्ति किए गए निरीक्षक को निरीक्षण, जांच, अन्वेषण करने से अवरोध करना, रोगी के साथ जार कर्म या अनुसूचित आचरण करना तथा रोगी के साथ अनुचित सहचार बनाकर अपनी वृत्तिक स्थिति का दुरुपयोग करना। सब इससे पंजीकृत भेषज भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 36 में तथा यथा उपबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायित्वाधीन हो जाएगा। नैतिक अधमता आपराधिक कृत्य वाले अपराधों के लिए न्यायिक द्वारा दोषी सिद्ध। वृत्तिक प्रमाण पत्रों, रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों का हस्ताक्षर करना। बेशक कुछ मामलों में न्यायालयों में पार्श्ववर्ती उपयोग के लिए या प्रशासनिक प्रयोजनों आदि के लिए अपनी वृत्तिक हैसियत में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट और उसी प्रकार के अन्य दस्तावेज देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो सकेगा अथवा देने के लिए समय समय पर अपेक्षित किया जा सकेगा अथवा इससे अनुरोध किया जा सकेगा। कोई भी पंजीकृत विशेषज्ञ जिसे यह दिखा दिया जाए कि उसे अपने नाम और प्राधिकरण से किसी ऐसे प्रमाण पत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट या वैसे ही प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं या दिया है जो असत्य, भ्रामक और अनुचित है। अनर्हत व्यक्तियों को अधिसूचित आयुर्विज्ञान में दक्षता का प्रमाण पत्र। पूर्णगामी पंजीकृत विशेषज्ञ की निजी देखरेख में सद्भाविक छात्र विषय का उचित प्रशिक्षण और अनुशासन निर्धारित नहीं है। मतलब यहाँ पर यदि हमारा क्या है कि ट्रेनिंग है, हॉस्पिटल में किसी की ट्रेनिंग है और वो आराम से उसके पास प्रैक्टिस का है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर पंजीकृत विशेषज्ञ वहाँ पर ये नियम कानून लागू नहीं होंगे। बीमारियों और उपचारों के बारे में प्रेस लेख लिखना, साक्षात्कार देना जिसके परिणाम स्वयं का विज्ञापन हो सकता है या व्यवसाय की याचना हो सकती है, किंतु वह अपने स्वयं के नाम से लोक स्वास्थ्य जीवन विषयों पर साधारण प्रेस में लिखवाने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पर एक चीज इन्हें दी हुई है कि वह अपने स्वयं के नाम से लोक स्वास्थ्य मतलब जन स्वास्थ्य के प्रति कोई लेख लिख सकता है, स्वास्थ्य जीवन विषयों पर साधारण प्रेस में लिखवाने के लिए स्वतंत्र अथवा सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए, मतलब सार्वजनिक व्याख्यान भी दे सकते हैं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर उसी प्रयोजन के लिए वार्ता दे सकता है तथा उसकी उद्घोषणा साधारण प्रेस को भेज सकता है। इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं इंटरनेट का उपयोग, तो यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग लिखा हुआ है। किसी रोगी को उन गुप्त बातों को प्रकट करना जो उसे अपनी वृत्ति का प्रयोग करते समय ज्ञात हुई है किंतु निम्नलिखित बातों में इसमें सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है पीठासीन न्यायालय अधिकारी के आदेश से न्यायालय में उन परिस्थितियों में जिनमें किसी खास व्यक्ति या समुदाय के लिए गंभीर और अभिज्ञात संकट है तथा अधिसूचनीय रोगों के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषध पत्र का मात्र धार्मिक आधार पर औषधि देने से इनकार करना, यह भी ऑफेंस है। धार्मिक आधार पर आप किसी के बारे में भेदभाव नहीं कर सकते। किसी आयुर्विज्ञान या अन्य पत्रिकाओं में रोगियों की इजाजत के बिना उसके फोटो चित्र या केस रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रकाशित करना जिससे उसकी पहचान प्रकट हो सके। तथापि यदि
पहचान प्रकट नहीं होती है तो सम्मति जरूरी नहीं है। सिर्फ फोटो यदि नहीं है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, सम्मति जरूरी नहीं है, लेकिन यदि फोटो लगाते हैं तो आपको उनसे इजाजत लेनी है। पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा भेषजी चलाए जाने तथा उसकी याचना करने के लिए अपंजीकृत विशेषज्ञ को नियोजित करने की स्थिति में उत्तरदायित्व पंजीकृत विशेषज्ञों का होना। रोगियों को हासिल करने के लिए दलालों या एजेंटों का प्रयोग करना, अपने आप को विशेषज्ञ बताना। यदि ग्रामीण क्षेत्र में तैनात पंजीकृत विशेषज्ञ जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रमुख या अध्यक्ष जिला परिषद के निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के 2 या 2 अवसरों पर अनुपस्थित पाए जाने तो उसे अवचार माना जाएगा। यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत विशेषज्ञ किसी अन्य भेषजी महाविद्यालय, संस्थान, उद्योग, किसी अन्य संगठनों में शिक्षक के रूप में या अथवा काम करते पाया जाएगा तो इसे अवचार माना जाएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, इसमें पॉइंट 14 है दंड और अनुशासनात्मक कार्यवाही। पॉइंट फर्स्ट है, यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि अपराधों और वृत्तिक अवचारों के उदाहरण जो ऊपर दिए गए हैं उस बदनाम कृत्यों को पूरी सूची नहीं है तथा सूची गठित करने के लिए आशायित नहीं है। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित है और यह है कि इस सूचना की जानकारी करके भारतीय भेषजी परिषद और या राज्य भेषजी परिषद किसी भी तरह पंजीकृत विशेषज्ञ की ओर से वृत्तिक अवचार में के किसी भी अन्य रूप का विचार करने और व्यवहारिक करने से प्रवृत्त नहीं है। ऐसी स्थितियों हो सकती हैं और उत्पन्न हो सकती हैं। इस संबंध में वैयक्तिक उपचार में प्रश्न उठ सकते हैं। इसमें से किसी भी प्रवर्ग में नहीं आते। इस संबंध ध्यान रखना चाहिए कि संहिता का उल्लंघन शब्दों में या भावनाओं में ना हो। अन्य सबकी भ्रांति में दृष्टि को भारतीय भेषजी परिषद और अन्य राज्य भेषजी परिषद, भारतीय भेषजी परिषद या राज्य भेषजी परिषदों के समकक्ष लाए गए तथ्यों पर विचार करके फैसला करना होता है। वैयक्तिक उपचार की कोई भी शिकायत भारतीय भेषजी परिषद संबंधित राज्य क्षेत्रीय परिषद समकक्ष अनुशासन कार्रवाई के लिए लाई जा सकती है। वैयक्तिक उपचार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर भारतीय भेषजी परिषद संबंधित राज्य भेषजी जांच करेगी तथा पंजीकृत विशेषज्ञ को स्वयं या प्लेंडर के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी। यदि पंजीकृत विशेषज्ञ को वैयक्तिक उपचार करने का दोषी पाया जाए तो भारतीय भेषजी परिषद संबंधित राज्य भेषजी परिषद ऐसा दंड दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे तथा अपचारी पंजीकृत व्यवसायी का नाम रजिस्टर से सदा के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए निकालने का निर्देश दे सकेगी। रजिस्टर से नाम का विलोप स्थानीय प्रेस में और विभिन्न सोसाइटी निकाय प्रकाश को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। यदि रजिस्टर से नाम निकालने का दंड एक सीमित अवधि के लिए है तो संबंधित राज्य भेषजी परिषद यह निर्देश दे सकती है कि इस प्रकार निकाला गया नाम उस अवधि के बीते जाने के बाद उसके लिए नाम हटाने का आदेश दिया गया था रजिस्ट्रार में पुनः स्थापित कर दिया जाए। अपचारी पंजीकृत विशेषज्ञ के विरुद्ध शिकायत का पर विनिमय 6 मास की काल अवधि में किया जाएगा। शिकायत के लंबित रहने संबंधित राज्य भेषजी परिषद विशेषज्ञ को उस प्रक्रिया का व्यवसाय को करने में प्रतिबंधित कर सकेगी जो सर्वेक्षणाधीन है। वैयक्तिक अक्षमता भारतीय भेषजी परिषद द्वारा विहित दिशा निर्देशों के अनुसार पीयर समूह द्वारा निर्णित किया जाएगा। फिर है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और प्रेषक अधिनियम 1948 के अधीन नियुक्ति निरीक्षक के कार्य में जानबूझकर अवरोध का अपराध संबंधित अधिनियम में अथवा उपबंधित दंडनीय है। ये सब दिया हुआ है कि क्या ऑफेंसेस है क्या नहीं है। इसके बाद परिशिष्ट आ जाता है जो जरूरी नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। यदि इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है इसकी पीडीएफ चाहिए है, पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरा दिया हुआ है तो आप उसमें मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 की कॉपी ले सकते हैं और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से भी आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक
कर सकते हैं। लाइक करके शेयर कर दीजिए। जितनी भी वीडियो है दोस्तों, सब एक फार्मासिस्ट के लिए, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए, एक क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इसको और अच्छे से एनालिसिस करिए और अपने लेवल पे आप क्या काम कर सकते हैं वो करिए। फार्मासिस्ट के हित में, देश हित में, जनता के हित में कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का उपयोग करके आप स्वतंत्र हैं। और इस वीडियो को, जितनी भी वीडियोस आएंगी मेरी, लगातार जो भी वीडियो आएंगी नए नए टॉपिक्स पे आएंगी, आप टॉपिक्स का नाम बताइए, मैं वीडियोस बनाऊंगा और शेयर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।